पुराणों के अनुसार 14 मनुओं का वर्णन मिलता है। स्वयंभू मनु, स्वयं ब्रह्मा से उत्पन्न। स्वारोचिष मनु, अग्नि के पुत्र। उत्तम मनु, प्रियव्रत के पुत्र। तामस मनु, उत्तम के भाई। रैवत मनु, तामस के भाई। चाक्षुष मनु, चक्षु के पुत्र। वैवस्वत मनु, सूर्यपुत्र विवस्वान के पुत्र, वर्तमान मनु। सावर्णी मनु, सूर्य और छाया के पुत्र, वैवस्वत के भाई। दक्ष सावर्णी मनु, वरुण के पुत्र। ब्रह्म सावर्णी मनु, उपश्लोक के पुत्र। धर्म सावर्णी मनु, धर्मदेव के पुत्र। रुद्र सावर्णी मनु, रुद्र और सती के पुत्र। देव सावर्णी मनु, देवताओं के पुत्र। इंद्र सावर्णी मनु, भूति नामक से उत्पन्न। हम इस समय 7वें मनवंतर में हैं। इसके शासक हैं वैवस्वत मनु, जिन्हें सत्यव्रत भी कहा जाता है। इन्हीं को भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार में महाप्रलय से बचाकर नया सृजन कराया था। इस मनवंतर के सप्तर्षि हैं अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि। एक महायुग में 4 युग यानी सत्य, त्रेता, द्वापर और कली युग आते हैं और उसकी कुल अवधि 43,20,000 वर्ष मानी जाती है। सत्ययुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। कुल वर्ष संख्या 43,20,000 वर्ष, जिसे एक महायुग माना जाता है। इस प्रकार 14 मनवंतर समय के विशाल चक्र में मानवता के 14 अध्याय है। प्रत्येक मनु अपने युग का नायक, मार्गदर्शक और धर्म संस्थापक माना गया है। वर्तमान में हम वैवस्वत मनवंतर में हैं और शेष 7 मनवंतर आने बाकी हैं। जब 14 मनवंतर पूरे हो जाएंगे, तब एक कल्प का दिन समाप्त होगा और ब्रह्मा की रात्रि प्रारंभ होगी। भारतीय समय दर्शन हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड केवल रेखीय यानी लीनियर नहीं, बल्कि चक्रात्मक यानी साइक्लिकल है, जहां सृष्टि, पालन और प्रलय निरंतर चलते रहते हैं।